तुमने जो करना करो, लेकिन पिट के बताना। हमारा एमपी भाई किसी का हाथ लगे तो उनका हाथ आना चाहिए, पिट के नहीं आना चाहिए। और जो कैसे कुछ कहता है उसको मेरा नाम नहीं मोदी जी करके गए। सच्चाई बात है, मैं कहूँ वो तो 90% बता रहे हैं, मैं 100% बताऊंगा। ये सारे लगने नहीं देंगे यहाँ पर। जय श्री राम। तो अब उत्तम नगर में रेडी वालों को अक्सर गुंडागर्दी करते देखा गया है और ये गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई है कि इस पर सख्त से सख्त कोई कार्यवाही होनी चाहिए। इनके पास ना तो किसी प्रकार का प्रूफ है और ना ही कोई आईडी। क्यों इनका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं है? क्यों पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है? अक्सर इन्हें गुंडागर्दी करते देखा गया है, जिसकी वजह से रोड पर जाम भी लगता है। अब इस लड़ाई ने एक राजनीतिक रूप ले लिया है। अब ये लड़ाई रेडी वालों और व्यापारियों की नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन चुका है, जहां शनिवार को व्यापारियों ने डंडा मार्च रोड पर निकालकर रेडी वालों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन और सरकार से रेडी वालों को अलग स्थान देने की मांग की थी। बीते रविवार को शाम 5 बजे मिलाप नगर मार्केट एसोसिएशन ने बजरंग दल के साथ मिलकर आपसी एकता का परिचय देने और अवैध कब्जों के खिलाफ उत्तम नगर में विशाल हनुमान चालीसा का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में हिंदू एकता देखने को मिली। हम अब सब मिलकर के इस बात के लिए तैयार हैं और जो घटना परसों हुई उसके लिए पुलिस को, डीसीपी को सबसे बात भी की है और उसके लिए जो भी उचित कदम होगा पुलिस को उठाना। उनका नाम है किशन गहलोत। उन्होंने बोला था कि मुझे कि मैं देख लूंगा, तुमने जो करना करो, लेकिन पिट के बताना। हमारा एमपी भाई किसी का हाथ लगे तो उनका हाथ आना चाहिए, पिट के नहीं आना चाहिए। और जो कैसे कुछ कहता है उसको मेरा नाम नहीं मोदी जी करके गए। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उत्तम नगर के मिलाप नगर में। जैसा कि आपको पता है, कल यहाँ पर लोगों द्वारा रेडी वालों के खिलाफ जो दुकानदार हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था ताकि जो रेडी वाले हैं वो यहाँ से हट जाएं। उसी को लेकर आज दोबारा एक कार्यक्रम किया गया, क्योंकि इनका कहना है कि प्रशासन इनकी बात नहीं मान रही। जब तक प्रशासन इनकी बात नहीं मानेगी तब तक ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। आज इन्होंने मिलाप नगर की मार्केट में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। इसी को लेकर हमने यहाँ के लोगों से बात की, क्या कुछ कहना है आइए हम आपको दिखाते हैं। आज में जिस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही थी, लोग सड़क पर बिल्कुल बीच में आ जाते थे और कोई रास्ता निकले तो उसको रास्ता नहीं देना, कोई इनको बोले कि भाई साइड हो जाओ, तो इस तरह का गुंडागर्दी का माहौल बनाना। पीछे 2 दिन पहले जो घटना हुई, एक दुकानदार को जिस प्रकार से पीटा गया और ये अपने आप में एक तानाशाही का रूप यहाँ पर रखा जा रहा था, तो मजबूरी में जब कहीं सुनवाई नहीं हो तो इकट्ठे होना पड़ता है। उसी की प्रक्रिया में हम सब लोग इकट्ठे, हम किसी सब्जी बेचने वाले के लिए, फ्रूट बेचने वाले के खिलाफ नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी आकर के, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आकर के कब्जा कर इस प्रकार का माहौल बनाए, कोई दूसरी बिरादरी का, कोई हिंदू सब्जी नहीं बेच सके, कोई फल फ्रूट ना बेच सके, इस तरह का माहौल यहाँ पर बना। उसी की दिशा में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे संगठन, दिल्ली के लगभग 10-12 संगठन है। हमारे पास विश्व हिंदू दल है, संतोषन वाहिनी है, हमारे बाली जी का संगठन है। बहुत सारे ऐसे संगठन है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। बीजेपी का सपोर्ट है? बीजेपी तो जी जहाँ पे भी राम का नाम है वहाँ भाजपा है ही है। भी देख लिया। सर, ये राम के नाम पे ये जो आप कर रहे हैं, इससे सॉल्यूशन निकलेगा? हम राम के नाम पे अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। मैं किसी उसका लेकर नाम लेना चाहे, आपको पता है कि जब रोड ब्लॉक करते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो हम तो सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं। हम तो हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। यहाँ हमने किसी रोड नहीं रोकी, किसी को वो दिक्कत नहीं हुई, कोई सड़क पे वो नहीं किया, तो हम सिर्फ अपने भगवान का नाम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, कोरोना का टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, उस पर क्या कहना है? किसने कहा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है? आप मेरे पीछे आगे देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही। जब ऐसा क्यों होता है, जब हिंदू कोई कार्य करता है जब ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात क्यों होती है? क्या और जगह सड़कों पे निकल के, मैं खुलकर बोलना चाहूंगा, जब ईद के टाइम पे वो लोग अपने उस पे जाते हैं जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं आती, हिंदू के टाइम पे हिंदू एक दूसरे को क्यों नीचे आना चाहता है कि हिंदू आ गया? अगर प्रशासन अपना काम ढंग से कर लेगा तो ही पब्लिक को परेशान होने के लिए रोड पे नहीं आना पड़ता, ये हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना पड़ता, इनको कल रोड पे डांडी मार्च नहीं करना पड़ता हमें।
हमें ये मजबूरी में काम करने पड़े जो प्रशासन नहीं कर रहा। अगर प्रशासन ये सारे काम जिम्मेदारी से निभाता तो आज पब्लिक रोडों पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पे फल की रेडी लगाते हैं, क्या उनके पास आधार कार्ड और आईडी वगैरह होती है? उनके पास कोई आधार कार्ड, कोई आईडी नहीं है। वो कहाँ से आए हैं हमें नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन वो लोग असामाजिक तत्व हैं, वो अपने साथ हथियार रखते हैं। एक दुकानदार से बात होगी तो सारे रेडी वाले उठ के दुकानदार को मारने के लिए पहुंच गए। कल की वारदात है ये। उनके पास हथियार भी होते हैं। दूसरा, अगर आप एक से लड़ रहे हो तो सारे एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण निकलना मुश्किल। आप बहू बेटियां किसी की है, हमारे घर की भी है, किसी की भी है, उनका निकलना वो हो गया था, निकलना मुश्किल हो गया था। जब वो निकलते थे, अगर वो फ्रूट पे रेट पूछते थे, अगर नहीं लिया, पैसे कम नहीं करवाए, दुकानदार ने नहीं किए, तो वो उसको छेड़ते थे। उसके अलावा यहाँ पे हर दुकानदार से बहसबाजी करनी, उनकी दुकान पे कस्टमर आना, उनको गाली गलौज करने की, भाई हम तेरे को जगह नहीं देंगे, कहीं और लगा। कि यहाँ पर जो काफ़ी टाइम से हम लोग परेशान थे, रेडी पटरी वाले जो है दुकानदारों की दुकानों में घुसकर मारपीट की है एक विशेष समुदाय द्वारा, तो उनकी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर कई जो रात को लड़कियाँ निकलती हैं, लेडीज़ निकलती हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है, उनसे फल वगैरह लेते हैं तब बदतमीजी करते हैं। उसके अलावा जो दुकानदार हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं। और रेजिडेंस वाले लोग तो इतने परेशान हैं कि निकलना मुहाल हो गया यहाँ पर। तो इस वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उस विशेष समुदाय का मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि उस वजह से देखो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अभी इन्होंने हमारे जो थोड़े से कुछ लोग आए हुए थे, हमारी सभी बहनें कभी रात को आती, काम से आती, उन्हें बस दिक्कत होती है। मैम आपको क्या लगता है ये वाला प्रोग्राम करके समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलना चाहिए कि अगर हमारी पुलिस अपना कार्रवाई अच्छे से करेंगी तो उसका समाधान भी देखिए निकलेगा। प्रशासन अगर हमारे साथ होगा, ये रह रहे हैं वहाँ पे हिंदुओं ने प्लान करना शुरू कर दिया है। मैं खुद वहाँ से 2 महीने पहले अपना मकान बेच के आई हूँ, अब इनसे परेशान होकर आई हूँ मैं वहाँ से। बाहर के लोग इतने आ गए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनको ये पनाह देते हैं क्योंकि ये भाई कहते हैं उन्हें, और हमारे को प्रशासन अगर हमारा साथ देता है, पब्लिक का साथ नहीं होगा, प्रशासन कैसे काम करेगा? राम का सहारा लेना के अपराध तो नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदू अगर राम का सहारा नहीं लेगा तो कौन लेगा? हम हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते राम का सहारा लेना हमारा अधिकार है, हमारा पूरा का पूरा अधिकार है इसके ऊपर। सर आपको क्या लगता है राम के नाम से ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम? ये राम के नाम से सॉल्व नहीं होगा जी। राम एक शक्ति है। राम ने जिस समय अपना युद्ध करके दिखाया, दुष्टों से राक्षसों से नाश किया, वो एक हमारे को मार्ग दे रहे हैं। ऐसे ये जो इस समय असुर थे, उस समय के असुर ये हैं मुसलमान, जो इस समय देश के ऊपर गजवा हिंद लाना चाहते हैं। लेकिन आज उत्तम नगर की जनता, ये हमारे प्रधान है, इन सब ने मिलकर आज दिखा दिया है कि गजवा हिंद तो बड़ी दूर की बात है, गजवा उत्तम नगर करके दिखा दें। वो अब दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, इसलिए अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती तो हम लोगों को रोड पे क्यों आना पड़ता? ये उन्हीं का तो श्रेय है, उन्हीं के दिए हुए थे। आज हमारे हजारों डॉक्टर मरे हैं, सिर्फ एक डॉक्टर को उन्होंने जाके पैसे दिए, क्यों? सर यहाँ पे जो मार्केट वाले वो कहते हैं 90% मुसलमान है, वो ऐसा है क्या? बिल्कुल सच्चाई बात है। मैं कहूँ वो तो 90% बता रहे हैं, मैं 100% बताऊंगा। ये सारे के सारे रोहिंग्या ही मुसलमान हैं, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं, ये जुवेनाइल बच्चों को आगे बेच के, औरतों को आगे बेच के ये लोगों पे हमला करते हैं, उनकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।